యూపీలో బీఎస్పీ ఎస్పీ కూటమిగా ఏర్పడ్డాయి. కాంగ్రెస్ ను పక్కన పెట్టి సమాజ్వాదీ పార్టీ ఎస్పీతో జతకట్టింది. ప్రస్తుతం అఖిలేష్ యాదవ్ తో కలిసి మాయావతి మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. उनके विरुद्ध जबरदस्ती के काफी वर्षों पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने में लगे हैं, जिससे अब इनको देश में शीघ्र ही लोकसभा के होने वाले आम चुनाव में सन 1977 की तरह ही काफी भारी नुकसान भी होने वाला है। इसके साथ ही गठबंधन को लेकर कांग्रेस पार्टी के बारे में यह बात भी सर्वविदित है कि बीएसपी व सपा को कांग्रेस पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन करने से कोई खास लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इस मामले में हमारा अभी तक का अनुभव ये रहा है कि इनके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमें छोड़ी गई सीटों पर इस पार्टी का अपना अधिकांश वोट ट्रांसफ़र नहीं होता है और वह ज़्यादातर बीजेपी व अन्य जातिवादी पार्टियों को ही चला जाता है, या फिर जानबूझकर एक सोची समझी रणनीति के तहत उसे अंदर अंदर ट्रांसफ़र भी कर दिया जाता है। जबकि हमारी पार्टी से जुड़ा पूरा का पूरा वोट एक तरफा हमारे साथ गठबंधन की गई किसी भी पार्टी को पूरी ईमानदारी से ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टियों को तो हमसे पूरा लाभ मिल जाता है, लेकिन हमारी जैसी ईमानदार पार्टियों को इनसे इसका कोई खास लाभ मिलने वाला इनसे कोई खास लाभ नहीं मिल पाता है और इससे फिर हमारी पार्टी का वोट प्रतिशत और कम हो जाता है, जिसका कड़वा अनुभव हमने यहाँ उत्तर प्रदेश में ही सन 1996 में विधानसभा के हुए आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके किया भी है। और शायद लगभग यही कड़वा अनुभव यहाँ पिछले विधानसभा के हुए आम चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके किया है। ऐसी स्थिति में फिर हमने अपनी पार्टी व मूवमेंट के हित में देश में जल्दी ही लोकसभा के होने वाले आम चुनाव में खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी व सपा के बने गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को शामिल नहीं किया है। हालांकि अब हमारी पार्टी ने पूरे देश में ये फैसला लिया है कि हमारी पार्टी अब आगे कांग्रेस पार्टी की तरह ऐसी अन्य और किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करके कोई चुनाव नहीं लड़ेगी, जिससे हमारी पार्टी को खुद ही राजनीतिक नुकसान पहुंच जाए, यानी कि उसका वोट हमें ट्रांसफ़र ना हो सके। लेकिन इस मामले में अभी तक अच्छी बात ये रही है कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी व सपा का पूर्व में विधानसभा आम चुनाव के लिए हुआ गठबंधन का पिछला रहा अनुभव दोनों ही पार्टियों के लिए काफ़ी कारगर साबित हुआ है। अर्थात दोनों ही पार्टियों का वोट एक दूसरे के उम्मीदवारों को पूरी ईमानदारी से ट्रांसफ़र हुआ है, जिसकी वजह से अब हमें यहाँ लोकसभा के होने वाले आम चुनाव में बीएसपी व सपा का गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने में कोई भी परहेज नहीं है। और अब हमें पूरा भरोसा है कि यहाँ बीएसपी व सपा का बना ये गठबंधन इस बार केंद्र में बीजेपी को किसी भी कीमत पर सत्ता में आसीन नहीं होने देगा और इनको इस बार हर हालत में यहाँ उत्तर प्रदेश से ही रोक देगा, बशर्ते यदि इस पार्टी ने पूर्व की तरह यहाँ वोटिंग मशीनों में कोई गड़बड़ी नहीं की तथा ना ही इन्होंने खासकर राम मंदिर निर्माण के नाम पर यहाँ की जनता की धार्मिक भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ आदि किया। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं उत्तर प्रदेश में बीएसपी व सपा के बने इस गठबंधन के संदर्भ में ये कहना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश में इन दोनों पार्टियों का यहाँ लोकसभा चुनाव में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का हमारा ये गठबंधन फाइनल हो चुका है और इसके लिए हमने दिनांक 4 जनवरी को दिल्ली में इकट्ठा बैठकर वे काफ़ी गहन सोच विचार करके प्रदेश की सभी 80 लोकसभा की सीटों का फाइनल बंटवारा भी कर लिया है। और इसके बाद हमें ऐसा भी लगता है कि इसकी भनक पड़ते ही उसी दिन फिर बीजेपी ने घबराकर
अपनी पूर्व की गई तैयारी के मुताबिक हमारे बने इस गठबंधन को कमजोर करने व तोड़ने के लिए एक सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत सपा के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का नाम जानबूझकर खनन मामले से जोड़कर व इनकी छवि को धूमिल करने के लिए मीडिया आदि में बड़े पैमाने पर उछाल दिया, जिसकी हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। और ऐसे में हमारी पार्टी पूरे तौर से हर स्तर पर इनके साथ खड़ी है, जबकि इस पार्टी को अर्थात बीजेपी को ये मालूम होना चाहिए कि इनकी इस घिनौनी हरकत से अब बीएसपी व सपा के बने इस गठबंधन को और भी ज़्यादा मजबूती मिल जाएगी। और अब इससे इनका श्री शिवपाल यादव पर पानी की तरह बहाया गया पैसा भी जरूर ही बेकार चला जाएगा। और अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इस बने गठबंधन में किस पार्टी के पास कितनी सीटें रहेंगी, तो ये सभी दिनांक 4 जनवरी को दिल्ली में ही फाइनल कर लिया गया है, जिसकी संक्षेप में जानकारी इस प्रकार से है। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीएसपी 38 लोकसभा की सीटों पर और एसपी 38 लोकसभा की सीटों पर मिलकर ये चुनाव। ఇక ఇవి ఇప్పటివరకున్న బులెటిన్ అప్డేట్స్. మరో బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. స్టే ట్యూన్డ్.